सभी को नमस्कार। दोस्तों, ये सबसे पहले आप निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मैंने कल एक ट्रेंडिंग बाजार जो क्रैश हुआ था, उसके बाद मैंने आपको आज के लिए एक लेवल निफ्टी के लिए बताया था कि जब तक निफ्टी का ये वाला लेवल ऊपर की साइड ब्रेक नहीं होगा और इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं करेगा, तब तक इसके अंदर हम एक तेजी का रिवर्सल यहाँ पे अभी नहीं सोच सकते। तो आज ही का प्राइस एक्शन है, यानी 7 जनवरी का, और आप देख रहे हैं 3:19 यहाँ पे हो रहे हैं। अभी मार्केट लाइव में चल रहा है, जिसमें अभी सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस निफ्टी का 23,708 रुपए के आसपास चल रहा है। और ये टोटली आज ही का प्राइस एक्शन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये टोटली आज ही का प्राइस एक्शन है टोटल, और बाजार एक रेंज के अंदर ही यहाँ पे चलता रहा। और बाजार जब तक डिसाइड नहीं कर पाएगा तेजी का मूवमेंट, जब तक ये 23,800 के ऊपर यहाँ पे कोई 15 मिनट की या 10 मिनट की कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज ना कर दे, और जब तक ये 23,800 के नीचे चल रहा है, तब तक बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये अगेन, क्योंकि देखिए आज सेंसेक्स की क्लियरिंग थी, तो बाजार एक रेंज के अंदर ही चलता रहा, जैसा आपको देखने से यहां पता भी चल रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये अपना ये वाला लेवल दोबारा टच करे यहां से, क्योंकि देखिए इसने यहीं से एक रिट्रेसमेंट लेके बाजार के अंदर एक अपसाइड का मूवमेंट दिया था इस तरीके से। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं बाजार इस लेवल को दोबारा टच कर ले। और एक चीज और मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये 23,550 के नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल इसने क्लोज कर दी या 10 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज कर दी और यहां पे सस्टेन कर दिया इसको, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं निफ्टी के अंदर हमको 22,900 तक के भी लेवल निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि बाजार के अंदर कल एक बड़ा डाउनसाइड मूव था, ये डेली चार्ट आप यहां पे देख रहे हैं, और डाउनसाइड मूव होने के बाद बाजार एक रेंज के अंदर आप यहां पे देखेंगे एक यहां पे आज ट्रेड करता रहा, और ये डेली कैंडल है, डेली कैंडल एक न्यूट्रल कैंडल के रूप में यहां बंद हो रही है। तो जब तक बाजार ये वाले जो लेवल हैं, ये मैंने आपको जो बताए हैं, यहां पे ऊपर या नीचे ब्रेक नहीं करेगा, तब तक बाजार के अंदर हम ये कह सकते हैं कि बाजार एक रेंज यानी 23,800 और 23,550, इन दोनों लेवल का हमें ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट होने का हमें इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमको कोई डायरेक्शनल मूव यहां पे निफ्टी के अंदर दिखने को मिलेगी। अदरवाइज निफ्टी के लिए ये एक सपोर्ट का काम करेगा यानी डिमांड का, और एक रेजिस्टेंस का काम करेगा यानी सप्लाई का। तो ये रेंज निफ्टी के अंदर रह सकती है। आज का जो प्राइस एक्शन है वो टोटल न्यूट्रल था, और आप यहां पे देख सकते हैं बाजार एक न्यूट्रल के मूवमेंट के अंदर ही यहां पे बंद हो गया। तो ये तो निफ्टी की बात हो गई। अब ये आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, बैंक निफ्टी के अंदर भी फर्दर हम इसी तरीके से बात करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर भी कल मैंने आपको 52,400 का, सॉरी 50,400 का एक लेवल बताया था। यहाँ पे बाजार ने इसके ऊपर देखिए जाने की कोशिश भी करी, 50,400 के लेवल के ऊपर एक दो बार गया मगर सस्टेन नहीं कर पाया। और 50,400 का अब इसका एक जब तक मूवमेंट चेंज नहीं होगा, जब तक ये इसके ऊपर 15 मिनट की कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज ना कर दे या इसके ऊपर सस्टेन ना कर दे, तो 50,400 का इसके अंदर भी एक सप्लाई जोन या एक हम कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। और 49,500 क्योंकि एक इसका पुराना सपोर्ट भी है बैंक निफ्टी का। अगर मैं डेली चार्ट के हिसाब से आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे साफ साफ विजिबल हो रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर एक 49,500 का, 49,600 का एक पुराना सपोर्ट है, जिसको बाजार हर बार आप देखिए यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है। देखिए जितनी बार भी बाजार यहाँ पे आया मल्टीपल टाइम, एक 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और ये 5th टाइम, तो ये बार बार क्या हो रहा है कि देखिए जब जब बाजार इस सपोर्ट को टच कर रहा है, तो ये सपोर्ट क्या हो रहा है, ये सपोर्ट क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। वीक यानी कमजोर हो रहा है, क्योंकि देखिए बार बार जब हम किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच करते हैं, तो उसके ऊपर हम उसको हिट कर रहे हैं। हिट करने का मतलब हम उसको, वो वहां पे कमजोर हो रहा है। बिल्कुल ठीक ऐसी समझ लीजिए, अगर हम किसी दीवार के ऊपर बार बार हम हथौड़े से प्रेस करते हैं, तो वो दीवार कमजोर होती चली जाती है और एक दिन टूट जाती है।
बिल्कुल ऐसा ही यहां पे हो रहा है। तो 49,600 का लेवल जैसे ही टूटेगा, निफ्टी के अंदर आपको बहुत बड़ा मूवमेंट नीचे का देखने को मिलेगा। वो हो सकता है 2 से या 3 दिन के अंदर भी देखने को मिल जाए, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 46,000 का। तो आप बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा चौकन्ने रहे। ये देखिए बैंक निफ्टी का आज न्यूट्रल कैंडल ही यहां पे बंद हो रहा है, लगभग लगभग जैसे निफ्टी के अंदर बंद हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या हो रही है कि आज एक ट्रेंडिंग बाजार होने के बाद यहां पे आज एक न्यूट्रल, यहां पे देखिए आज ही का सारा प्राइस एक्शन है। तो ये टोटली एक रेंज के अंदर रह गया। और कल के दिन भी हमें यही देखना पड़ेगा कि 50,400 एक रेजिस्टेंस और 49,500 एक सपोर्ट यहां पे काम करेगा। तो इसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी के चलने की आशंका है। और 50,400 का हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे और 49,500 का ब्रेकडाउन का। उसके बाद ही बाजार अगला ट्रेंडिंग मूव आपको दिखाएगा। अदरवाइज दोनों इंडेक्स के अंदर जो मैंने आपको लेवल बताए हैं, तो कभी भी रेजिस्टेंस के पास यहां पे आप कॉल की पोजीशन ना लें, और कभी भी आप सपोर्ट के पास आप कोई पुट की पोजीशन ना लें। सपोर्ट यानी जैसे 49,500, क्योंकि 49,500 से क्या होगा, बाजार रिवर्स करेगा। तो रिवर्स करने का मतलब क्या है, यहां पे आपको कोई पुट की पोजीशन नहीं लेनी है 49,500 पे, और 50,400 पे कोई कॉल की पोजीशन नहीं लेनी है। तो इस तरीके से आप आने वाले दिनों में बाजार को टिपिकल बाजार में बोलूंगा, टिपिकल बाजार का जो प्राइस एक्शन है, जो कि एक बड़े मूव के बाद क्या करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बाजार के लिए, ट्रेडर के लिए बन जाता है। तो उसका इजी वे यही है कि हम उसको बड़ी समझदारी से, यहां पे बड़ी सूझबूझ से उसको ट्रेड करें। यानी 50,400 का जो अपर लेवल है, इसके आसपास कहीं भी तेजी की पोजीशन ना बनाए, और 49,500 के आसपास यहां पे कहीं भी मंदी की पोजीशन ना बनाए। या तो ये ब्रेकडाउन हो जाए या ये ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद ही हम फर्दर उनके अंदर पोजीशन बनाए, और अदरवाइज आप एक रेंज को नहीं तो प्ले करें। तो ये बड़ा जो है स्मार्ट एक तरीके से, किस तरीके से बाजार के अंदर हमें काम करना चाहिए, उस तरीके का वीडियो मैंने आपके लिए एक कंटेंट के रूप में आपको मैंने आज प्रस्तुत किया। तो ये आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करें, और तब तक एक ही बात बोलूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।